नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 जुलाई 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के जयगांव और किस देश के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? A new trade route has been opened between Jaigaon of West Bengal and Pasakha of which country? The right answer is option number B. भूटान। 15 जुलाई को भूमि मार्ग से औद्योगिक कच्चे माल और पसाक औद्योगिक एस्टेट के लिए माल ले जाने में मदद मिलेगी। ये मैप देखिए आप, यहाँ पर है जयगांव और इस तरह से आपका पसाखा भूटान में है। यह मार्ग व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भूटान भारत का निकटतम साझेदार है। भारत ने हाल ही में भूटान के येती क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने हाल ही में दावा किया था। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, कुशमन एंड वेकफील्ड यूएसए द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें 48 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में शीर्ष 2 स्थान पर है। पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। इस सूचकांक में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 48 देशों को शामिल किया गया है। लागत के लिहाज से भारत चीन और वियतनाम के बाद तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में देशों का 4 प्रमुख क्षेत्रों में मूल्यांकन किया गया: बाउंस बैकेबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट एंड रिस्क। नीति आयोग द्वारा जून 2020 की स्थिति में जारी की गई आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन जून 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर को, और ये छत्तीसगढ़ में है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बीजापुर ने अपने डेल्टा अंकों में पूरे देश में सर्वाधिक 2.3 अंकों की वृद्धि की है। इस साल फरवरी से जून 2020 के दौरान 6 रैंकिंग वाले विकास क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा किए गए डेल्टा रैंकिंग में वृद्धिशील प्रगति हुई है। सेकेंड नंबर पर रहा है री भोई, मेघालय का जिला। थर्ड नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश का बहराइच और चौथे नंबर पे रहा है बिहार का नवादा जिला। हाल ही में चर्चा में रहे कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा का संबंध किस कला से है? आर्टिस्ट रेमंत कुमार मिश्रा हु इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए हैं काफ़ी। मधुबनी कला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय WG आर्चर को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। इस शैली की विषय मुख्यतः धार्मिक है और प्रायः इसमें तीक्ष्ण रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय एवं डिजाइन हिंदू देवताओं के हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एवं चंद्रमा, तुलसी का पौधा, शादी के दृश्य, सामाजिक घटनाएं इत्यादि। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट इज द जोरम मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम में ही देखिए जोरम छिपा हुआ है, तो मिजोरम सही जवाब है। कोलासिब जिले के खमरांग गांव में यह स्थापित है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन हुआ है। मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रोसेसिंग सेंटर एवं प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के जल ग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। हाल ही में विकसित मोबाइल आधारित एप्लीकेशन कुरमा का संबंध किस जानवर से है? Recently developed mobile-based application Kurma is associated with which animal? The right answer is option number B, कछुआ से संबंधित है, टर्टल से। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस पर कछुआ संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था।
इस ऐप को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडिया टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप न केवल उपयोगकर्ताओं को देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करेगा, बल्कि निकटतम संरक्षण केंद्र की अवस्थिति भी बताएगा। देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा किस शहर में खोला गया है? इंडिया फर्स्ट ई चार्जिंग प्लाजा हैज बीन ओपनड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में खोला गया है। 20 जुलाई को बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसका उद्घाटन किया। चार्जिंग प्लाजा के साथ मंत्री ने रेस, जिसका फुल फॉर्म है रेट्रो प्रॉफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी का भी उद्घाटन किया। यह EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्री कार्यक्रम के तहत एक संयुक्त पहल है। मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज कन्फर्ड विद द 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर कन्नन CS वारियर। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक हैं। यह पुरस्कार देहरादून स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। देश में पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिए कैसुएरिना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए कन्नन CS वारियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह एक पौधे की प्रजाति है, कैसुएरिना। दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? वर्ल्ड्स चीपेस्ट कोविड-19 किट कोरोश्योर हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली द्वारा। RT-PCR आधारित कोविड-19 नैदानिक इस किट का आधार मूल्य केवल 399 रुपये है। किट बनाने के लिए करीब 10 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। किट तैयार करने की तकनीक IIT दिल्ली द्वारा कंपनियों को हस्तांतरित की जाएगी और इसे ICMR और DCGI दोनों ने परीक्षण किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। किस संस्थान द्वारा एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब का विकास किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैब? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास समर्थित स्टार्टअप मॉड्यूल हाउसिंग द्वारा किया गया है। इस यूनिट को कहीं भी ले जाया जा सकता है और 2 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। तस्वीर में देखिए, मेडिकैब फोल्डेबल है और मेडिकल जोन, आइसोलेशन रूम, डॉक्टर्स रूम और ट्विन बेड ICU जैसे 4 जोन से बना हुआ है। 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? हु विल बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रैक्टिस नेचुरल फार्मिंग बाय 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। शेष 281 पंचायतों में भी इसका काम होना है। हिमाचल में 9.5 लाख किसान परिवार है लगभग, जिसमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। भारतीय सेना हेतु DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या रखा गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस ड्रोन डेवलप्ड बाय DRDO फॉर द इंडियन आर्मी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम रखा गया है भारत। देखिए तस्वीर सामने। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए यह किया गया है। DRDO की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला द्वारा विकसित भारत ड्रोन की श्रृंखला को स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन्स की सूची में शामिल किया जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच दुबई, शारजाह और अबू धाबी स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां IPL की 8 टीमें एक दूसरे से मुकाबला करती दिखेंगी। हालांकि इस बार IPL पूरी तरह अलग अंदाज में दिखेगा, जहां स्टेडियम में क्रिकेटर्स तो होंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे। दर्शक अब अपने मोबाइल या टीवी पर पहले की तरह घर बैठे मैच का आनंद उठाते नजर आएंगे। किस राज्य में संचालित मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड अंडर मधु बाबू पेंशन स्कीम currently operated in which state? The right answer is option number
सी। उड़ीसा में मधुबाबू पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5000 ट्रांसजेंडर अपनी उम्र के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में 500, 700 और 900 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के पात्र होंगे। अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? नवीन रोजगार छतरी योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। इस योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते राज्य के विस्थापित और बेरोजगार अनुसूचित जाति के परिवारों को 7.5 लाख की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जा रही धनराशि का उपयोग परचून की दुकान, जनरेटर सेट, लॉन्ड्री तथा ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे, टेलरिंग, बैंकिंग, कॉरेस्पोंडेंट, टेंट हाउस, गौपालन आदि के लिए किया जा सकेगा। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब इज सेटअप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में, ये केरल में है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT, जिसे स्थानीय तौर पर वल्लाड़पड़म टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, रणनीतिक रूप से भारतीय तट रेखा पर स्थित है। ट्रांसशिपमेंट हब कोचीन बंदरगाह पर स्थित वह टर्मिनल है जो अस्थायी रूप से कंटेनरों का प्रबंधन और संग्रहण करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाजों में स्थानांतरित करता है। न्यूज में क्यों है? 15 जुलाई को नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोचीन में वल्लाड़पड़म टर्मिनल की विकास गतिविधियों की समीक्षा की है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम में है यह। इस पार्क की स्थापना 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में हुई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य रख दिया गया। 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और 2006 में भारत सरकार ने इस पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है। न्यूज में क्यों है? हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। पार्क अधिकारियों के अनुसार लगभग 9 गैंडे मारे गए हैं। बाढ़ में 82 हॉग डियर, 2 स्वाम्प डियर और 4 जंगली भैंसे और 7 जंगली सुअर भी मारे गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक रॉक क्या है? व्हाट इज ब्लैक रॉक विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एक तरह से कंप्यूटर वायरस होता है, मेलवेयर। थ्रेड फैब्रिक नामक एक निजी कंपनी ने एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं के लिए इस एंड्रॉयड मेलवेयर से संबंधित चेतावनी जारी की है, जो कि मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है। इस मेलवेयर को लेकर जारी सूचना के अनुसार यह अमेजन, फेसबुक, जीमेल और टिंडर समेत लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशन से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम है। एशियाई विकास बैंक ADB के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed the new vice president of Asian Development Bank ADB? The right answer is option number C, अशोक लवासा, यही है। और ये भारत के चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में भी। ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। ADB ने अशोक लवासा को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बैंक में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। वे यह पद चुनाव आयोग से इस्तीफा देकर ही संभाल सकते हैं। अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में ज्वाइन किया था और इन्हें अक्टूबर 2022 तक काम करना था, लेकिन अब ये एशियाई विकास बैंक में ज्वाइन करेंगे। नो सलाइवा ऑन बॉल नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर का नाम क्या है? Who became the first cricketer to break no saliva on ball rule? The right answer is option number C, डॉम सिबले, यही है। ये इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन यह हुआ है। ICC के कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत यह पहला मौका है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान अंपायरों ने गेंद को सैनिटाइज करने के लिए हस्तक्षेप किया। नए नियमों के मुताबिक अनजाने में लाड़ के इस्तेमाल पर गेंदबाजी करने वाली टीम को चेतावनी दी जाएगी। टीम को 2 चेतावनियों के बाद 5 रन का दंड दिया जाएगा। भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली ICC क्रिकेट समिति ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री घर घर राशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में।
इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद करना है। यह योजना 6 से 7 महीने तक चलाई जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार गेहूं, चावल, आटा और चीनी को हाइजीनिक रूप से भरे बैग में डिलीवर करेगी। पैकेट लोगों के दरवाजे पर पहुंचाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been nominated as the Vice President of the International Union of Railways? The right answer is option number B. अरुण कुमार, ये अभी डायरेक्टर जनरल हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स यानी UIC भी कहा जाता है। UIC का मुख्यालय पेरिस में है। यह व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेल क्षेत्र की ओर से नीति विकसित करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजीव कुमार, ये कौन है? ये हैं वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के। और ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत, ये हैं CEO नीति आयोग में। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की गई है? Who has recently launched the प्रवासी रोजगार ऐप? The right answer is ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद, ये बॉलीवुड एक्टर है। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान से प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। यह ऐप निःशुल्क है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में 500 से अधिक कंपनियां हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर विच डिजीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए निमोनिया का। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निमोनिया के लिए पहली पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित की गई निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन शिशुओं में स्टेफोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग एवं निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोग की जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वह उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, उस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम के रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Gulbenkian Prize for Humanity 2020? The right answer is ऑप्शन नंबर ए ग्रेटा थनबर्ग। इन्हें 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को पुरस्कार राशि दान करने का निर्णय लिया है। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है और फ्राइडे फॉर फ्यूचर इनका एक अभियान है। यह थनबर्ग और स्वीडन के अन्य छात्राओं द्वारा शुरू किया गया एक स्कूल जलवायु हड़ताल आंदोलन है। P-8I विमान किस देश द्वारा विकसित किया गया है? Which country has developed the P-8I aircraft? The right answer is ऑप्शन नंबर डी अमेरिका द्वारा। अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, उसने इसका विकास किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2019 में 6 P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। इनमें से 4 2021 में भारत को मिल जाएंगे। 6 और विमानों की खरीद के लिए बातचीत चल रही है। P-8I विमान मुख्य रूप से समुद्री निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जुलाई 2020 के तीसरे सप्ताह में भारत सरकार की घोषणा के अनुसार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा कितने पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं? According to the announcement by the Government of India in the third week of July 2020, how many portals are being developed by various organizations to promote innovation? The right answer is option number B. टोटल 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र के लिए BHEL, विनिर्माण क्षेत्र के लिए CMFTI, मशीन टूल्स के लिए HMT, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। तो इस तरह से कुल 5 पोर्टल है। समस्या को हल करने और समाधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। यह पोर्टल शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप और विशेषज्ञों पर केंद्रित होंगे। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? The acquisition wing of the Ministry of Defence has signed a contract with which company for the purchase of 1512 mine plows for T-90 tanks? The right answer is option number
सी। BEML इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न एक कंपनी है। 557 करोड़ रुपए का यह अनुबंध है। इन माइन प्लाव को T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा रहे हैं तो उन्हें टैंक के ऊपर रहकर ही खोद कर बाहर निकाला जा सकता है। माइन प्लाव एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है। इसकी मदद से विस्फोटक या माइंस को सावधानीपूर्वक बाहर किया जा सकता है। इससे टैंक बेड़े की गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी। किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपॉड स्पेसीज बाथिनोमस रक्सासा इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिण तट से दूर हिंद महासागर के जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया, जो सुपर जायंट बाथिनोमस है, और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। यह शोध प्रकाशित हुआ है हाल ही में एक जर्नल में 8 जुलाई को। और यह समुद्री कॉकरोच है, इसके 14 पैर हैं, जिसका उपयोग ये भोजन की तलाश में महासागरों के तल पर रेंगने के लिए करते हैं। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस वर्ष के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिपील्स एंड रिप्लेसेस द एक्ट ऑफ विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1986। यानी ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिपील और रिप्लेस करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने पहली बार 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में एक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया था। न्यूज में क्यों है? 20 जुलाई से यह अधिनियम लागू हो गया है। रामविलास पासवान ने कहा कि यह नया कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए भी आवश्यक नियम इस अधिनियम के तहत कवर किए जाएंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में, पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे। और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।